हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे रोटेशन। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि 2 पॉइंटर टेक्निक होती क्या है। ये एक एफिशिएंट अप्रोच होती है, एरे की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ में आती है ना। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें 2 पॉइंटर टेक्निक को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो एरे रोटेशन की प्रॉब्लम है वो भी हम 2 पॉइंटर टेक्निक के साथ सीखेंगे। ठीक है, हम दोनों टेक्निक के साथ इसको करके देखेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ भी और 2 पॉइंटर टेक्निक के साथ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो एरे रोटेशन की प्रॉब्लम है ये है क्या। ठीक है, हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो एरे रोटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके से हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तो वो देखते हैं। So array rotation means shifting array elements to the left or right by k positions। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ पोजीशन दी जाती हैं और एक डायरेक्शन दी जाती है कि एक एरे है हमारे पास, हमें क्या करना है, उसके एलिमेंट्स को लेफ़्ट साइड से रोटेट करना होता है या राइट साइड से रोटेट करना होता है और कितनी पोजीशंस तक रोटेट करना होता है जितनी यूज़र ने दी हैं, और उसको हम एज अ के डोनेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एरे है। ठीक है, जहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स हैं हमारे एरे में। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाता है लेफ़्ट रोटेट बाय 2, तो यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो 2, यानी कि हमें 2 पोजीशंस तक रोटेट करना है। कहाँ से? लेफ़्ट की साइड से रोटेट करना है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि हमारे एरे में लेफ़्ट साइड में जो सबसे पहले 2 एलिमेंट्स हैं इनको उठाकर हम क्या करेंगे, पीछे मूव कर देंगे, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है लेफ़्ट की साइड से इनको उठाना है। फिर ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 ये एक एक करके आगे को लेफ़्ट साइड को शिफ्ट होंगे, है ना। तो ये 3 जो है वो आगे को शिफ्ट हो जाएगा, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे कर करके आगे को शिफ्ट होंगे, और फिर ये जो 1 2 है इसको उठाकर हम लास्ट में रख देंगे। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि हमने लेफ़्ट को रोटेशन की है, जितनी नंबर ऑफ पोजीशंस हमें दी गई थी उन तक, है ना। तो 2 दी गई थी तो हम 2 नंबर्स को, सबसे जो लेफ़्ट में सबसे पहले 2 नंबर्स आते हैं उनको उठाएंगे और हम क्या करेंगे, पीछे को उनको मूव कर देंगे, है ना। तो जो हमारी आउटपुट है वो आएगी 3 4 5 6 7 और 1 2 जो है वो हमारा पीछे चला गया, है ना। सिमिलरली अगर हमें राइट रोटेशन के बारे में बोला गया है कि आपको राइट रोटेट करना है अपने एरे को बाय 2 यानी कि 2 पोजीशंस के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले राइट की तरफ से, ठीक है, राइट साइड से जो सबसे पहले 2 नंबर्स होंगे उनको उठाकर हम क्या करेंगे, आगे मूव कर देंगे, और जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो राइट को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट है वो आ जाएगा 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन होता है और सोल्यूशन में हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा 2 हो, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर बात की जाए कि तीन पोजीशंस तक रोटेट करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जो सबसे पहले 3 आ रहे हैं उनको उठाकर पीछे मूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब करना क्या है ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, लेकिन करना कैसे है ये चीज़ हमें समझनी है। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स अप्रोच का क्या होता है कि ये सबसे ईजीएस्ट अप्रोच होती है ना। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो लॉजिक हमारे पास आता है वो ये आता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये हार्ड वर्क होता है, वहीं अगर हम 2 पॉइंटर की बात करें तो वो स्मार्ट वर्क हो जाता है ना। तो इनके बारे में भी अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को पहले देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड 2 पॉइंटर टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसका हम आइडिया या फिर लॉजिक या फिर आप कह लो एल्गोरिदम देख लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ अपने स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मूव 1 एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, तो के टाइम्स हो जाएगा। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी जितनी नंबर ऑफ पोजीशन दी गई हैं उस हिसाब से आपको हर एक स्टेप में एक पोजीशन को मूव कराना है। जैसे अब अगर हमें 2 दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले स्टेप में हम एक आइटम को उठाकर मूव करेंगे, दूसरे स्टेप में हम दूसरी आइटम को उठाकर मूव करेंगे।
तो यानी कि जितनी नंबर ऑफ पोजीशंस उतने नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। सो मूव वन एलिमेंट एट अ टाइम और के टाइम्स का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी आउटर लूप है उसकी कितनी रेपिटेशंस होंगी, जितनी नंबर ऑफ हमारी पोजीशंस होंगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ पोजीशन है हर एक स्टेप में एक पोजीशन वाले एलिमेंट को हम मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी आउटर लूप हम देंगे वो हमारे पास कब तक चलेगी, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशंस को हमें रोटेट करना है, ठीक है। उसके बाद अब अब हमें पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। अब हर एक स्टेप में हमें करना क्या है, इन ईच रोटेशन हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, टेक फर्स्ट। अभी ये जो एग्जांपल है ये हम जो देख रहे हैं ये अभी लेफ्ट रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर लेफ्ट रोटेशन की बात हो रही है तो क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड कहाँ से होता है हमारा, इस साइड से, है ना। तो यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको सबसे पहले लेना है, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना है, यानी कि इस वन को हम उठा लेंगे और ये जो बाकी के एलिमेंट बचे हुए हैं 2 3 4 5 इनको हम लेफ्ट को क्या करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। और बाद में जो फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया था उसको हम एंड में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम ये एग्जांपल हमें दी गई है, इसको हम एक बार तोड़ कर देखते हैं, ठीक है। अब देखो के हमारे पास 2 है, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने हुए, 2। तो स्टेप 1 में हमने, और हर एक स्टेप में हमने क्या करना है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे एरे में से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको उठा लेना है, यानी कि इसमें से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ये है 1, इसको उठा लेना है। तो फर्स्ट को हमने उठा लिया, उसकी जगह खाली है, बाकी के एलिमेंट क्या है 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने उठाकर हमने अपने पास रख लिया, ठीक है, कि ये भैया आपका फर्स्ट एलिमेंट था और फर्स्ट एलिमेंट था आपके पास 1। तो अब हमने क्या करना है, बाकी के एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। तो ये जो 2 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी के एलिमेंट्स को एक एक करके एक पोजीशन पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो यानी कि जो 2 है वो एक आगे आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और यहाँ पर एक पोजीशन बची रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया था इसको एंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। अब हमने करना है स्टेप 2, ठीक है। अब स्टेप 2 में हमारे पास कौन सा जो एरे है वो ये वाला एरे है। तो हम हमारे एरे में से क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठा लेंगे, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट को उठाकर हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो क्या है, अब आपके पास 2 है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 2 है और 2 की यहाँ पर जो पोजीशन है वो खाली पड़ी हुई है। तो बाकी का जो एरे बचा है उसको हमने क्या करना है, एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव करना है ना। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 1 यहाँ पे। तो बाकी सबको हम लेफ्ट की साइड पर क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 4 5 एंड अब हमारे पास 1 और इसके बाद हमारे पास एक पोजीशन बची है। तो बाद में हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया था उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। तो अब इसको कोड के साथ कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड, ठीक है जी। और हमने यहाँ पर बोला कि ये क्या काम करेगा, रोटेट करने का काम करेगा एरे को, और कैसे करेगा, ब्रूट फोर्स को यूज़ करके, तो बाय ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नाम रख दिया ताकि हमें फंक्शन के नाम से पता चल जाए कि वो कौन सा काम कर रहा है और कैसे कर रहा है ना। तो अब इसको हम क्या पैरामीटर्स देंगे, इसको हम एक एरे देंगे, ठीक है। और एरे होगा हमारा इंट टाइप का। तो इंट टाइप का एरे देंगे, वो एरे देंगे जिसमें हमने रोटेशन परफॉर्म करवानी है। फिर उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ पोजीशंस देंगे कि कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस पर आपको जो है वो रोटेशन परफॉर्म करवानी है। अभी के लिए हम लेफ़्ट रोटेशन के लिए ये फंक्शन बना रहे हैं, है ना। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब हमें देखना है नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेप्स हमने क्या बोला था कि जितनी नंबर ऑफ के हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप होंगे। लेकिन इन केस अगर हमारी जो के की वैल्यू है वो हमारे एरे का जितना साइज़ है उससे ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि देखो इस एरे की जो साइज़ है वो हमारे पास ये जो हमने एरे लिया था हमारी इसमें, ठीक है, ये वाला, तो इसका जो साइज़ है वो है 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल सेम एरे के साथ करके देखते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें जो के की वैल्यू है ना, लेकिन वो एरे का साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5 है। लेकिन हम क्या करेंगे, के को एरे के साइज़ से बढ़ा लेंगे। के की वैल्यू हम ले लेते हैं 6।
तो अब हमें 6 पोजीशंस तक रोटेट करवाना है, तो यानी कि कितने स्टेप्स, 6 स्टेप्स, ठीक है। इनको एक बार करके देखते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में हमने फिर से यही सारी चीज़ें परफॉर्म करवानी है, ठीक है। तो ये सेम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप 2 में हमारे पास फिर से हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो उसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है, हमारे स्टेप 2 को। तो स्टेप 2 तक हमारे पास जो एरे है वो इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट जो हम निकालने वाले हैं वो है हमारा 3, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा आ चुका होगा, हमारे पास 3 आ चुका होगा। और जो हमारा एरे है वो क्या करेंगे, हम जो बाकी का बचा हुआ एरे है वो हम लेफ़्ट को शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 5, ठीक है, 1 2। और जो हमने फर्स्ट एलिमेंट निकाला था उसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, लास्ट में प्लेस कर देंगे। तो स्टेप 3 में जो हमारा एरे है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। अब अगर हम देखें स्टेप 4, है ना, तो स्टेप 4 में हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 को निकाल लिया, बाकी के एरे को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 2 3, और जो 4 हमने निकाला था उसको हम एंड में रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम करने वाले हैं स्टेप 5, ठीक है जी। अब स्टेप 5 में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा आएगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 5 है, ठीक है। 5 को हमने निकाल के रखना था, बाकी का जो एरे है वो लेफ़्ट को ही शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4, और ये जो 5 था ये लास्ट में आ जाएगा। तो अब अगर देखो कि जब हम स्टेप 5 पर पहुंचते हैं, जो कि हमारा किसके इक्वल है, हमारे एरे के साइज़ के इक्वल है ना। हमारे एरे का जो साइज़ है वो कितना है, n, है ना, n से डोनेट करते हैं हम हमारे साइज़ को, और वो है 5। तो जब हम जितना हमारा एरे का साइज़ है उतने नंबर ऑफ स्टेप पे पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम हमारे एरे के साइज़ की जितनी रोटेशंस करते हैं तो वो बिल्कुल ही हमारे एरे के जितना ही घूम फिर कर दोबारा से सेम टू सेम बन जाता है ना। रोटेशन करने के बाद फिर से जो हमारा ओरिजिनल एरे जैसा ही हमारा एरे बन जाता है। अब अगर हम स्टेप 6 करें, ठीक है, स्टेप 6 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इस बार हमारे पास क्या निकलेगा, फर्स्ट एलिमेंट इस बार हमारे पास 1 निकलेगा, है ना। तो हम 1 को रखेंगे यहाँ पर, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारी फिर से रोटेट होएंगी, 2 3 4, मतलब शिफ्ट हो जाएंगी लेफ़्ट के साइड, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमने निकाला था इसको हम लास्ट में रख देंगे। तो अब अगर देखा जाए कि 6 पोजीशंस तक रोटेट करने पर जो हमें एरे मिल रहा है वो किसके इक्वल है, जो हमें स्टेप 1 में एरे मिल रहा था। यानी कि जब हमारे पास k की जो वैल्यू है वो n से बड़ी होती है तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे पास k माइनस अगर हम n करें, यानी कि 6 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो 1, तो यानी कि अगर हम सिर्फ एक स्टेप ही चलते तो भी हमें सेम ही आउटपुट मिलनी थी, है ना। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जिस केस में हमारी जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं जिन पे हमें रोटेट करना है वो हमारे एरे के साइज से अगर बड़ी हो जाती है तो आई थिंक उतने नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हम करते हैं तो वो वेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम 6 स्टेप्स तक इसको परफॉर्म भी करते हैं तो जो हमें आउटपुट है वो सिमिलर मिलेगी जितनी हमें नंबर ऑफ 1 स्टेप करने पे मिल रही थी। तो यानी कि अगर हमारे पास जो एरे का मतलब जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं वो एरे के साइज से ज़्यादा हैं तो हमें k माइनस n स्टेप्स को करना है। तो अगर हम ओवरऑल इस चीज़ को देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हमेशा कितने रहेंगे, k मॉडुलस n रहेंगे, ठीक है। चाहे k की वैल्यू छोटी है चाहे बड़ी है, तो ये हमारा जो है यूनानिमस हमारा जो है नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं। तो k इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, k मॉड n। n अब हमारे पास क्या होती है, एरे की लेंथ, तो एरे की लेंथ हम निकाल लेते हैं इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ को यूज़ करके, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है k मॉड n, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ का जो रीज़न है वो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमें फॉर लूप चलानी है, कब तक चलानी है, k पोजीशन तक चलानी है ना। अब हमें नंबर ऑफ स्टेप्स मिल चुके हैं तो हम हमारी लूप को चलाएंगे, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और i हमारे पास क्या होगी, लेस देन k, ठीक है। और i हमेशा क्या होती रहेगी, प्लस प्लस होती रहेगी, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या है हमारे पास,
टेक फर्स्ट एलिमेंट, देखो हर स्टेप में हमने जो काम करना है वो ये है, ठीक है जी। तो ये हमने स्टेप्स बना लिए हैं। अब हर एक स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लेना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको एक आगे को शिफ्ट करना है। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं कि ये हमारा एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको निकाल कर रख दिया टेम्प में, है ना। तो यानी कि ये जो 1 है ये टेम्प के पास चला गया। अब हम ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 1 मान लो कि आप टेम्प के पास चला गया, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस ये जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी कि अब इस पोजीशन पर, ठीक है, 0 पोजीशन पर, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये मान लो कि 0 पोजीशन है एरे की, है ना। फिर ये 1 पोजीशन है एरे की, ये सेकंड पोजीशन है एरे की, ये थर्ड पोजीशन है एरे की, और ये फोर्थ पोजीशन है एरे की। अब अगर हमें शिफ्ट करना है तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम कर लेते हैं कमेंट साथ के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, 0 पोजीशन पर, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर जो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पर थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन पर फिफ्थ पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम इस चीज़ को करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। अब इंट जे हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल, और ये कब तक चलेगी, जे इज लेस देन n-1 तक चलेगी। ये सिर्फ n-1 तक चलेगी, क्यों, क्योंकि हमें इस पोजीशन पर लाना है, एक इस वाले एलिमेंट को उठाकर इस पोजीशन पर इस वाले एलिमेंट को उठाकर लाना है, इस पोजीशन पर इस वाले एलिमेंट को, और इस पोजीशन पर इस वाले को, ठीक है। तो लेकिन इस पोजीशन पर हमें अभी कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास क्या है, जितनी टोटल पोजीशंस हैं उसमें से उसमें एक कम तक की आइटरेशन हमारे पास चलेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। तो और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे की जे पोजीशन पर उसकी एरे की जे पोजीशन पर हम कौन सा एलिमेंट रखेंगे, एरे की जे पोजीशन पर हम क्या करेंगे, j+1 पोजीशन वाले एलिमेंट को रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला काम भी होगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को हमने ले लिया, फिर हमने जो बाकी के एलिमेंट्स थे उनको भी शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया था उसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो यानी कि जो एरे की लास्ट पोजीशन है ना, n-1, उस पर हम क्या रख देंगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल में हमने फर्स्ट पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो उठाया था वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है, ब्रूट फोर्स से हमारे एरे को रोटेट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक एरे ले लेंगे, है ना। तो यूज़र से एरे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करेंगे हम। सो इम्पोर्ट java.util डॉट, हमारे पास कौन सी क्लास आ जाएगी, स्कैनर, ठीक है। सो ये मैंने 2 डॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी क्लास आ जाएगी, स्कैनर क्लास आ जाएगी, ठीक है। फटाफट से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, हमारे मेन फंक्शन में, ठीक है जी। सो स्कैनर हमारे पास आ जाएगा sc = न्यू स्कैनर, ठीक है, system.in, ठीक है, system.in। अब हमारे पास क्या करना है, हमने यूज़र से क्या प्रिंट करवाने हैं, हमारे एरे के वो प्रिंट करवाने हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र से साइज़ मांगेंगे एरे का, ठीक है। system.out.println, ठीक है, प्रिंट साइज ऑफ एरे, ठीक है, प्रिंट साइज ऑफ एरे, ठीक है। एरे का साइज़ प्रिंट करवाएंगे, और उस साइज़ को हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, n नाम के वेरिएबल पे, ठीक है। इंट टाइप का n वेरिएबल होगा, तो उसमें यूज़र जो भी एंटर करेगा वो हम क्या करेंगे, स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंट को प्रिंट करवाने के लिए हम नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं। जैसे ही हमारे पास साइज़ आ जाएगा तो हम फॉर लूप यूज़ करके एक एक एलिमेंट यूज़र से लेंगे एरे का, ठीक है जी। फॉर इंट i = 0, i इज़ लेस देन n, i हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक एरे पहले बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंट एरे इज़ =
न्यू इंट, और किस साइज़ का एरे बनेगा, हमारा n साइज़ का एरे बनेगा, ठीक है। और हर एक पोजीशन पर हम क्या करेंगे, जो यूज़र वैल्यू डाल रहा है वो क्या करते जाएंगे, देते जाएंगे, ठीक है। आई, और यहाँ पर आ जाएगा se डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब जैसे ही पूरा एरे हो जाएगा, फिर उसके बाद हम यूज़र से मांगेंगे नंबर ऑफ़ पोजीशंस, कि कितनी नंबर ऑफ़ पोजीशंस पर आप रोटेट करवाना चाहते हो, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम ना इसको ये भी बता देते हैं कि आपको एरे देना है ना, प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्रिंट नहीं, एंटर। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एंटर नंबर ऑफ पोजीशंस, ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशंस यू वांट टू रोटेट द एरे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट के ले लेंगे, ठीक है, और यूज़र जो भी एंटर करेगा तो वो हमारे पास के में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे हमारे फंक्शन को, रोटेट एरे बाय ब्रूट फोर्स, और इसके अंदर हमने जो एरे यूज़र से लिया था, ठीक है जी, जो हमने यूज़र से एरे लिया था वो पास कर देंगे, और के भी हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम जो हमारा एरे है ना उसको प्रिंट भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरे को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, विदाउट रोटेशन पहले प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं विदाउट रोटेशन, ठीक है। पहले बिना रोटेशन के हमारा जो एरे है वो कैसे दिखता है वो प्रिंट करा लेंगे। तो एरेस को प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर हम हमारा जो एरे है वो पास कर देंगे, ठीक है। और जब हमारे पास रोटेट हो जाएगा, फिर उसके बाद रोटेट के बाद भी हम इसको एक बार प्रिंट करा लेंगे, है ना। तो विदाउट की जगह यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर रोटेशन, ठीक है जी। और हमारे पास रोटेट एरे बाय ब्रूट फोर्स को कॉल करने पर ना हमारे पास एक एरर आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं किया है ना। जब हम कोई मेथड बनाते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को क्या बना लेते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं, सो दैट हम बिना ऑब्जेक्ट के भी इसको कॉल कर सके, ठीक है, क्योंकि ये क्लास लेवल जो है वो मेथड बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर आया है एंटर साइज़ ऑफ एरे, ठीक है। तो हमारे पास जो साइज़ है एरे का वो हम ले लेते हैं कि 6 है, ठीक है। अब एलिमेंट्स एंटर करने हैं हमें बार बार, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर मेरे पास 17 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, एंड 23 आ जाएगा। अब हमें कितनी पोजीशन से रोटेट करवाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम भाई 3 पोजीशन से रोटेट करवाएं, ठीक है। तो अब देखो विदाउट रोटेशन मेरे पास क्या आया था, एज इट इज़ 10, 13, 15, 17, 20, 23, ठीक है, एज इट इज़ आया था। अब हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग जब हम 3 पोजीशन से रोटेट करते हैं तो यानी कि ये वाली जो 3 पोजीशन थी ये उठकर हमारे पास क्या चली गई, पीछे चली गई, है ना। तो सेम टू सेम हमारे पास वैसा ही आउटपुट आया है ना। तो आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया कि ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब सेम चीज़ को हम 2 पॉइंटर टेक्निक के साथ करेंगे, ठीक है। इसके सबसे पहले आइडिया देख लेते हैं कि आइडिया क्या है। देखो हम अगर इसकी ना ये देख लेते हैं पहले कि जैसे ये मेरे पास एक एरे था, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अब इसकी हमने लिया कि भाई के हमारे पास 3 है। तो जब हमने रोटेट करा के पोजीशंस तक तो क्या आया हमारे पास आउटपुट में, 4 5 6 7, ठीक। तो ये 1 2 और जो 3 थे वो हमारे पास पीछे चले गए, है ना। तो अब हमें इसको ना थोड़ा सा इसका लॉजिक देखते हैं कि अगर हम इनको डिवाइड कर लें, रोटेशन वाले पार्ट को हम अलग रखें, ठीक है, और ये जो हमारा बिना रोटेशन वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर सबसे पहले हम रोटेशन वाला जो पार्ट है इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। देखो ये हमारी जो है आउटपुट है जो आनी चाहिए, ठीक है जी।
ये वाला जो पार्ट है ये हमारी आउटपुट है जो आनी चाहिए, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमने जिनकी रोटेशन करनी है वो पार्ट अलग कर दिया, बाकी का जो बचा रहा है उसको अलग कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो रोटेशन वाला पार्ट था इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो 1 2 3 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो बिना रोटेशन वाला पार्ट था, ठीक है, जो बाकी बचा हुआ एरे था, इसको भी रिवर्स कर दे। रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 6, ठीक है, 5 और हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब अगर हमारे पास अब ये एरे बन चुका है, ठीक है, दोनों पार्ट्स को रोटेट करके हमने हमारे एरे में रख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एरे जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब अगर हम क्या करें, इस पूरे एरे को रिवर्स कर दें। जब हम इस पूरे एरे को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 4 5 6, ठीक है, 7, फिर हमारे पास आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो अगर आप देखो इन 3 स्टेप में हमारे पास हमारी आउटपुट के इक्वल का एरे बन गया। तो हम इतना सारा स्टेप करने की बजाय, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कितनी लग रही थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच में अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो वो हमारी लग रही थी बिग O ऑफ n इंटू के। अब n इंटू के क्यों, क्योंकि देखो k तो हमारे पास के नंबर ऑफ स्टेप्स आउटर लूप के लिए। अब जो इनर लूप थी, इनर लूप हमारी किस लिए लग रही थी, ये जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं इनको भी हम क्या कर रहे थे, एक एक शिफ्ट कर रहे थे, है ना। तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n इंटू के लग रही थी, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार हमें रिवर्स परफॉर्म करवाना है और जो हमारा आउटपुट है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स भी नहीं है, सिर्फ 3 बार रिवर्स करवाना है। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिग O ऑफ n हो जाती है, ठीक है। तो इसको करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार इसको कर लेते हैं हम। तो हमें इसमें सिर्फ रिवर्स करना है और 2 पॉइंटर को यूज़ करके रिवर्स कैसे करते हैं ये हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, रिवर्स का। सो पब्लिक, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर फिर से स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसको बना लेते हैं हम रिवर्स एरे, ठीक है। रिवर्स एरे नाम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम पहले एक एरे लेंगे, ठीक है, इंट टाइप का, ठीक है। फिर हम लेंगे स्टार्ट और एंड, ठीक है, इंट टाइप का स्टार्ट और एंड हम लेंगे, यानी कि आप एरे के किस पार्ट को रिवर्स करवाना चाहते हो, ठीक है। शुरू से लेकर मतलब कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता दो और एंड पॉइंट बता दो, तो उस पार्ट को हम सिर्फ उतने पार्ट को रिवर्स करेंगे आपके एरे में से, ठीक है। तो अब एरे को रिवर्स हम कैसे करते हैं, 2 पॉइंटर टेक्निक के साथ रिवर्स कैसे होता है एरे का, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से डिटेल में देख लीजिएगा। तो इसका लॉजिक है हमारे पास, ठीक है, जब तक हमारा जो स्टार्ट है, जो हमारी लूप है वो कब तक चलेगी, जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो एंड से कम नहीं है, जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो हमारे एंड से कम है तब तक हमारा ये जो लूप है वो चलेगा। और हर बार हमें क्या करना है, हमें एरे की जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है उसको एंड वाले एलिमेंट से स्वैप कराते रहना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, सबसे पहले। अब स्वैपिंग कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल में सबसे पहले स्टार्ट एरे की जो स्टार्ट पोजीशन पर वैल्यू पड़ी है उसको रख देंगे, ठीक है, और इसके स्पेलिंग, हाँ, स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एरे स्टार्ट में हम एरे एंड की वैल्यू रख देंगे, ठीक है जी। और एरे एंड में हम क्या करेंगे, जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टार्ट की वैल्यू रखी थी, है ना, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो स्वैपिंग हो चुकी है हमारी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हर एक स्वैपिंग के बाद स्टार्ट भी हमारा प्लस प्लस होता रहेगा और एंड भी हमारा क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो रोटेशन है एरे की वो किसके थ्रू हो, वो हमारी 2 पॉइंटर टेक्निक के थ्रू हो, तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं रोटेशन का अलग से, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब हमारे पास आ जाएगा रोटेट, ठीक है जी, रोटेट एरे हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हम एरे लेंगे जिसको हम रोटेट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। और हम क्या लेंगे, के लेंगे कि कितनी पोजीशंस तक आप रोटेट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इसका हम लॉजिक देखते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, पोजीशंस हम दे लेते हैं, ठीक है। ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर, ये 3 पोजीशन पर, ये 4th और ये 5th पोजीशन पर।
और हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हम रिवर्स कराएंगे, ठीक है, जो हमारा रोटेशन वाला पार्ट है, ठीक है, रोटेशन पार्ट को हम पहले रिवर्स कराएंगे, फिर जो बाकी का बचा हुआ, ठीक है, अदर पार्ट है उसको हम रिवर्स कराएंगे, फिर हम रिवर्स करा देंगे पूरे के पूरे एरे को, है ना। तो ये 3 बार हमें रिवर्स करवाना है, ठीक है। सो होल एरे, ठीक है, पूरे एरे को तीसरी बार हमें रिवर्स कराना है, तो ये हमें 3 रिवर्स कराने हैं। तो जो पहला रोटेशन है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर हमारा कहाँ तक चलेगा, वो k-1 तक, है ना। तो पहला रोटेशन हमारा ये होगा, ठीक है, 0 से लेकर k-1 तक। अब जैसे k की वैल्यू 3 है तो यानी कि पहले 3, यानी कि 0 से लेकर 2 वाले पार्ट को हम रोटेट करवाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, k से लेकर n-1 तक वाले पार्ट को रोटेट कराएंगे। फिर उसके बाद हमें पूरे एरे को रोटेट कराना होगा, ठीक है, 0 से लेकर n-1 तक के को, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे जो रिवर्स एरे वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर देंगे, ठीक है जी। ये रिवर्स एरे वाला फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे, इसको हमने एरे देना है, और जो पहली बार जो पोजीशन है वो क्या जाएगी, 0 और k-1 जाएगी, ठीक है। दूसरी बार फिर से हमें रिवर्स कराना है, इसमें हमारे पास जो पोजीशन है वो k से लेकर n-1 तक की जाएगी, और तीसरी बार जो हमें रिवर्स कराना है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो पोजीशन है वो 0 से लेकर n-1 तक जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये वाला लॉजिक जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन मेथड में, ठीक है, जहाँ पे हम रोटेशन करवा रहे थे। तो देखो पहले हम करा रहे थे ब्रूट फोर्स के थ्रू, बट अब हमें ब्रूट फोर्स के थ्रू नहीं कराना है। तो अब हमें किसके थ्रू करवाना है, अब हमें रोटेट करवाना है इस फंक्शन का मैंने क्या नाम रखा है, मैंने नॉर्मल रोटेट एरे ही रखा है, बट हम यहाँ पर रखेंगे रोटेट एरे बाय 2 पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, रोटेट एरे बाय 2 पॉइंटर, ठीक है जी। सो अब इसको करके देखते हैं हम रन, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, अब साइज़ हमारे पास एरे का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हमने एलिमेंट्स एंटर करने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और नंबर ऑफ़ पोजीशंस हमने 3 दे दी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, कुछ एरर आ गया है हमारे पास, n कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। तो यहाँ पर n देखना पड़ेगा मुझे, हमने कहाँ पर यूज़ किया है, 183 लाइन, ओके। तो n हमारे पास नहीं था, तो मैं यहाँ पर n पहले लिख देती हूँ, ठीक है। इंट n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं हम एग्जीक्यूट, ठीक है। अब फिर से मुझे साइज़ देना पड़ेगा एरे का, सब कुछ देना पड़ेगा। तो एंटर द साइज ऑफ द एरे, हमारे पास 6 आ गया है, एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गया है, और हमें 3 पोजीशंस तक कराना है। अगेन एन एरर हमारे पास क्या आया है, तो ये हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ चुकी है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, हमने कहीं ना कहीं लॉजिक में कुछ इधर उधर किया होगा। तो ये हमारा है रोटेट एरे बाय 2 पॉइंटर्स, ठीक है। इसमें तो हमारे पास कुछ इशू नहीं है, ओके। तो हमने काफ़ी बड़ी एक्चुअली गलती कर दी है, ये हमने जल्दी जल्दी में एंड प्लस प्लस कर दिया है यहाँ पर मैंने, इट्स वेरी रॉन्ग। यहाँ पर हमारे पास एंड माइनस होना था, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो हम प्लस प्लस करेंगे, और अगर हम एंड से आ रहे हैं तो हम माइनस माइनस करेंगे, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी में इसको भी प्लस प्लस कर दिया था, ठीक है। तो ये मेरे पास इशू था। अब हमारे पास फिर से अगेन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास 3 है, तो आई होप अब हमारे पास ये चल चुका है, यस। तो हमारे पास बिल्कुल ही सही आउटपुट आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2 पॉइंटर टेक्निक या फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ आप कैसे किसी एरे को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सो अब आपके पास एक टास्क है, ठीक है। अभी जैसे हमने लेफ्ट रोटेट के लिए ये लॉजिक लगाया है 2 पॉइंटर का, सेम टू सेम लॉजिक आपको राइट पॉइंटर के लिए लगाना है, ठीक है। सो राइट रोटेशन के लिए लगाना है। और अगर आपसे वो सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियोस का भी बना लेंगे कि राइट रोटेशन का लॉजिक कैसे लगेगा। बट आई होप ये तो बहुत ऑब्वियस सा लॉजिक होगा राइट रोटेशन का, आई थिंक आप लगा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो बीच बीच में थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स होती रहती हैं उसके लिए सॉरी, या दैट्स इट।